हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन द वर्ल्ड विद ताजी। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाली हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का मॉडल पेपर देखने वाले हैं कि इस बार आपका पेपर किस तरीके से आएगा, क्योंकि जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2021 का, इसमें जो हमारा इंग्लिश का पूरा सिलेबस वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है और उसका जो यूपी बोर्ड का पैटर्न है वो बिल्कुल ही सीबीएसई बोर्ड की तरह हो गया है। तो इस जो पेपर आएगा वो भी बिल्कुल ही चेंज तरीके से आएगा जैसे कि सीबीएसई में आता है। तो जो हमारा पेपर है वो कैसा आपको करना है, कैसे आएगा, आपको उसके आंसर किस तरीके से देने हैं, तो वो सारा चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा और पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रह जाए कि आपको अपना पेपर कैसे करना है और अच्छे मार्क्स आपको कैसे गेन करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो मॉडल पेपर है। तो ये जो मॉडल पेपर है ये मैंने एक बुक से कवर किया है, जो कि इस बार न्यू बुक लॉन्च हुई है, उसी में ये मॉडल पेपर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जो टाइमिंग है वो वही रहेगी 3 आवर्स और 15 मिनट की, और इसका जो मार्क्स है वो भी 100 मार्क्स का ही रहेगा। लेकिन जो इसमें चेंज हुआ है वो ये हो गया है कि जो हमारा क्लास 12 यूपी बोर्ड का इंग्लिश का पेपर है वो अब 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए, बी, सी और डी। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ग्रामर और रीडर 2 ही पोर्शन होते थे, लेकिन इस बार ये 4 पोर्शन में डिवाइड हो गया है। तो देखेंगे वो कौन से पोर्शन है और इसमें सभी क्वेश्चन को अच्छे से करना है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि आप आराम से बाद में देख सकते हैं। तो चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो आता है सेक्शन ए से, बल्कि सेक्शन ए कौन सा है, रीडर। तो रीडर पोर्शन है। तो इसमें क्या होता है, इस सेक्शन में मैं पहले आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में आपको पेपर दिखाती हूँ। तो ये जो पहला रीडर का एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो होता है पैसेज। आपको यहाँ पे एक बहुत सा बड़ा सा पैसेज दिया गया है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। ये पूरा इतना बड़ा सा आपको यहाँ पे ये पैसेज दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा सा पैसेज दिया गया होता है जिसको आपको पूरा बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है, और इसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे जिनका आपको आंसर करना है। तो पहले यहाँ पे जो पैसेज है वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 इसी टाइप पार्ट में डिवाइडेड है, और आपको ये पूरा का पूरा पैसेज केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद पीछे इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि वो जो पैसेज है उससे रिलेटेड यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आपको आंसर लिखने होते हैं। तो वो पैसेज बहुत ही बड़ा आने लगा है। पहले हम लोग का पैसेज थोड़ा सा पीस में आता था जब पहले 12th का पेपर होता था यूपी बोर्ड का, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही बड़ा पैसेज है। तो आपको उसको पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आपको आंसर करने होते हैं, और क्वेश्चंस के जो मार्क्स है वो भी अलग है। जैसे कि इन पहले वाले 3 क्वेश्चन के आंसर मार्क्स 3 दिए गए हैं, लेकिन जो 2 हैं उनके 1.5 किए गए हैं। ये जो हमारा सेक्शन ए था रीडर, उसमें सिर्फ यही एक पैसेज दिया गया होता है, उसको आपको पढ़ना होता है और उसके क्वेश्चन का आंसर करना होता है, बस सेक्शन ए में इतना ही है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन बी। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी है वो है एक राइटिंग पोर्शन। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन होता है। तो जो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि पूरे पेपर का सेकंड क्वेश्चन, उसमें आप लोगों को एक रिपोर्ट लिखनी होती है, जो भी यहाँ पे आपको टॉपिक दिया गया रहता है। तो इस क्वेश्चन पेपर में टॉपिक दिया गया है यू आर अमृता या अमर्त, स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द टाइम ऑफ इंडिया, मुंबई. You visited the place in the city devastated by the terrorist attack in November 2008. Write a report on the loss of life and the image damage caused to property. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अब जो मुंबई में 2008 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, आपको उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करके यहाँ पे लिखनी है, मतलब कि एक पूरी रिपोर्ट लिखनी है। तो इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन है, या फिर अगर जो आप इसे नहीं करना चाहते हैं तो इसके और में एक क्वेश्चन आ जाता है पैसेज का। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा पैसेज दिया गया है। इसको आपको अच्छे से, ये पूरा पैसेज दिया गया है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर आपको करने हैं। तो फिर आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपका 5 मार्क्स का होता है। तो अगर जो आप रिपोर्ट लिखना चाहते हैं तो रिपोर्ट लिखिए, या फिर आप पैसेज पढ़ के उसके आंसर देना चाहते हैं तो आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। मतलब कि यहाँ पे 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, इनमें से आपको किसी पर भी एसे लिखना है, और ये 10 मार्क्स का होता है आपका। अगर जो आप एसे नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके और में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको यहाँ पे एक आर्टिकल लिखना है। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया रहेगा, मतलब कि एक टॉपिक दिया रहेगा, उस पर आपको आर्टिकल लिखना है। तो इस मॉडल पेपर में दिया गया है, एवरी टीनेजर हैज़ अ ड्रीम टू अचीव
achieve something in life, what they are going to become tomorrow depends on what your dream today। तो इसमें बताया जा रहा है कि मतलब कि जो भी यूथ है, जो भी टीनेजर्स हैं, उनको आगे चल के क्या बनना है, वो कैसे ये सब कर सकते हैं। तो आपको इसी पर एक पूरा आर्टिकल लिखना होता है। तो आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको इसके लिए 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें आप लोगों को एक लेटर लिखना होता है, जो भी यहाँ पे आपको टॉपिक दिया गया रहता है। तो यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है वो है द यूथ ऑफ द कंट्री आर वेरी विजिलेंट दीज डेज एंड फील कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द पीपल। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली यूजेस हिम हाईलाइट the role of the youth in regretting the problem of poverty, unemployment and corruption। तो आपको मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, पॉवर्टी, इस पर आपको किसको लेटर लिखना है, नेशनल एडिटर को लेटर लिखना है। तो आप यहाँ पे लेटर भी लिख सकते हैं। और जो इस बार का जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो बिल्कुल ही अलग हटके आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपका जो इससे आ रहा है वो पॉल्यूशन पे आ रहा है या फिर वाटर हार्वेस्टिंग पे आ रहा है या फिर ऐसे ही ईजी, बिल्कुल नहीं आएगा। इस बार हल्के टफ और हल्के मतलब कि हैवी आपके क्वेश्चंस आएंगे। जो आप यहाँ पे लेटर नहीं लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर जो आप ये वाला लेटर नहीं लिखना चाहते, आपको नहीं आता, तो इसके और में भी एक लेटर दिया गया है, आप उसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 लेटर का ऑप्शन मिल जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, आप उनको लिख सकते हैं। इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हमारा सेक्शन बी में बस यही 3 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है, अगर जो आप चाहें तो आप एक रिपोर्ट लिखिए या फिर पैसेज लिखिए। सेकंड क्वेश्चन में ऐसे लिखिए या फिर एक आर्टिकल लिखिए। और थर्ड क्वेश्चन में होता है आपको लेटर लिखना होता है। 2 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से किसी एक पर आपको लेटर लिखना होता है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके बाद आ गया हमारा सेक्शन सी, मतलब कि ग्रामर पोर्शन। तो ये जो सेक्शन ए और सेक्शन बी रीडिंग और राइटिंग का जो पोर्शन है वो पूरा आपका लिखने वाला है। उसके बाद सेक्शन सी आपका ग्रामर है, मतलब कि जो भी आपकी ग्रामर है उसमें वो पूछी जाती है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब कि पूरे पेपर का 5th क्वेश्चन और सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन, वो है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 इनडायरेक्ट वो डायरेक्ट दिए गए हैं, उनको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। उसके बाद सेकंड आ जाता है उसी का 5 क्वेश्चन का बी आ जाता है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस एज इनडायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स। मतलब कि यहाँ पे आपको ये देखिए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो ये चीज़ है। उसके बाद 5th क्वेश्चन का ही सी आ जाता है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स। मतलब कि यहाँ पे आपको ये दिए गए हैं सेंटेंस और उसमें ब्रैकेट में दिखा है कि आपको इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, इस टाइप से। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का डी आ जाता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको जो सेंटेंस है वो हल्के से गलत दिए गए हैं, जिनको आपको सही करना है। जैसे कि दिया गया ही इज इल सिंस संडे, तो यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी जिसको आपको सही करना होता है। उसके बाद आ जाता है ई यूज द गिवन प्रेसेस इन योर ओन सेंटेंस। तो जैसे कि ये है बाय फिट एंड स्टार्ट बाय ऑल मीन्स, तो इस टाइप से इनको करना होता है। उसके बाद एफ आ जाता है यूज द गिवन फ्रासेस वर्ब इन योर ओन सेंटेंस एक्ट अपॉन अकाउंट अपॉन। मतलब कि ये सारा कुछ दिया गया, इनको आपको सेंटेंस के रूप में लिखना होता है। तो ये था हमारा एफ तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी, इसमें लिखना होता है गिव द सैनोनिम। तो यहाँ पे सैनोनिम्स करने होते हैं, यहाँ पे आपको 2 दिए गए होते हैं, इन दोनों का सैनोनिम्स करना है। उसके बाद एच में आपको एंटोनिम्स करने होते हैं, यहाँ पे 2 आपको दिए गए थे जिनका एंटोनिम्स करना है। उसके बाद लिखना है सबटाइटल 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे करना है, 2 आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इनका 1 वर्ड लिखना है। उसके बाद है हमारा यूज द फॉलोइंग वर्ड इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज ब्राइट आउट द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियरली। तो यहाँ पे आपको जैसे कि डिफरेंस में डिफरेंट बताना है कि क्या होता है, ऐसे ही डिसीज़ एंड डिसीज़ में डिफरेंस बताना है कि इसके मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स क्या होता है। तो ये सारा कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको ये सारा हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो यहाँ आपको हिंदी का पूरा पैसेज दिया गया है, जिसको आपको पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। तो ये था आपका ग्रामर पोर्शन सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में सिर्फ इतना ही। उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन डी, जो कि है लिटरेचर। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होता है। उसके बाद हमारा लास्ट पोर्शन होता है सेक्शन डी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें जो आपका प्रोज या फिर सप्लीमेंट्री के जो क्वेश्चन होते हैं, इनको आंसर करना होता है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का आपको आंसर लिखना है, जिसके लिए आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आंसर 92 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से 2 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, जिसके लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स और एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स, तो मिला के 8 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर
रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएट्री एंड आंसर, बल्कि वही जो पोइट्री की लाइन्स आती हैं उनको आपको पढ़ना होता है और उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन पोएम। मतलब कि आपको यहाँ पे 2 पोएम दी गई हैं, इनमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। और इसमें पोएम का कोई भी वो नहीं होता है कि ऑप्शन नहीं होता है कि आप सेंट्रल आइडिया के बजाय पोएम लिख सकते हैं। इंटर में ऐसा नहीं होता है, इसमें सिर्फ आपको सेंट्रल आइडिया ही लिखना होता है। उसके बाद आ जाता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक का क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो इधर के जो क्वेश्चंस थे वो आपका प्रोज सेक्शन से आते हैं और इधर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका सप्लीमेंट्री सेक्शन से आते हैं। उसके बाद है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए होते हैं जिनमें से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर करना हो, उसके लिए आपको 8 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा इंग्लिश का पेपर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस बार का जो पेपर का पैटर्न है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, तो आपको इसी टाइप से पूरे पेपर को सॉल्व करना है। अगर जो आप चाहते हैं कि मैं पेपर सॉल्व करके भी दिखाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगी। बाकी अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।